हेलो प्यारे विद्यार्थीगण, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थीगण, आज हम लोग चौथे पाठ यानी प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ के प्रश्नोत्तर को करेंगे। पहले वाले भाग में हम लोग 3 पाठ के प्रश्नोत्तर को कर चुके थे। आज चौथे पाठ के प्रश्नोत्तर को करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप अगर पहली वीडियो नहीं देख पाए हैं, कोई बात नहीं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रामीणान कः उपाहसत। तो उत्तर हो जाएगा ग्रामीणान एकः नागरिक उपाहसत, यानी ग्रामीणों का मजाक कौन उड़ा रहा था? तो एक नागरिक उड़ा रहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, धूमयान मारुह्य के गच्छन्ति स्म। धूमयान में कौन लोग जा रहे थे? उत्तर है धूमयान मारुह्य बहवः जना, मतलब बहुत से लोग, गच्छन्ति मतलब जा रहे थे। अगला प्रश्न है, प्रथमः प्रश्नम कः अपृच्छत। ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा प्रथमं प्रश्नम ग्रामीणः अपृच्छत। पहला प्रश्न कौन पूछा? तो पहला प्रश्न ग्रामीण ने पूछा था। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि कथयिष्यामि परम पूर्व समयः विधातव्य इति केन उक्त। तो समय निर्धारित कर लेना चाहिए, यानी किसने कहा था कि शर्त निर्धारित कर लीजिए, शर्त रखिए। तो इति नागरिकः उक्त, ये नागरिक क्या वचन था। ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्ञानम सर्वत्र संभवति इति कः अनुभवत। तो इसका उत्तर हो जाएगा इति नागरिक अनुभवत, यानी ज्ञान सर्व जगह होता है, यह कौन अनुभव किया था? तो नागरिक ने अनुभव किया था। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है। छठवां प्रश्न आपका हो जाएगा, पहेलिका का आसीत। उत्तर हो जाएगा अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुटवक्ता च यो जानासि सः पंडितः। यानी पूछ रहा है कि पहेलिका का आसीत, पहेलिका का आसीत यानी पहेलिका जो ग्रामीण ने पहेलिका पूछी थी, पहेली पूछी थी, वह पहेली कौन सी थी? तो वह पहेली यह थी कि अपदो दूरगामी च साक्षरो न पंडितः, यानी जो बिना पैर का है लेकिन चलता है, साक्षर नहीं है लेकिन पंडित है, अमुख स्फुटवक्ता, उसका मुख नहीं फिर भी बोलता है, और यो जानासी स पंडित, और सब लोग उसको पंडित जानते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा? ठीक है, ऐसा ग्रामीण ने पूछा था नागरिक से। अगला प्रश्न है, पहेलिकायाः उत्तरम दातु क समर्थम न अभवत्। तो ग्रामीणः नागरिकः ग्रामीणम अभवत्। ठीक है। तो ग्रामीण ने उत्तर नहीं दे, नागरिक ने उत्तर नहीं दे पाया था। अगला प्रश्न है, पदेन बिना किम दूर याति। तो उत्तर हो जाएगा पदेन बिना पत्रम दूर याति, यानी पद के बिना कौन नहीं जा पाता है? अरे पद के बिना कौन दूर तक जाता है? इसका ये अर्थ प्रश्न ये होगा कि पदेन बिना किम दूर याति, यानी पद के बिना कौन दूर जाता है? तो उत्तर होगा पदेन बिना पत्रम दूर याति, पद पैर के बिना पत्र दूर जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नागरिकाः ग्रामीणान किम अकथयत। नागरिक ने ग्रामीण से क्या कहा? तो नागरिकः अकथयत ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः असाक्ष्य अज्ञाश्च सन्ति। यानी नागरिक कहा कि गांव के लोग अशिक्षित हैं, पहले की तरह अशिक्षित हैं और अज्ञानी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नागरिकः किमर्थः लज्जित अभवत्। नागरिक किस प्रकार से लज्जित हुआ? तो ग्रामीणस्य पहेलिकायाः उत्तरं दातुं न शक्नोत् यतः अतः नागरिकः लज्जित अभवत्, यानी ग्रामीण के पहेलिका का उत्तर न दे पाने के कारण नागरिक क्या हुआ? लज्जित हुआ। ठीक है। ग्रामीण ने पहेलिका पूछा और पहेली का उत्तर न दे पाने की वजह से ग्रामीण के पहेलिका न देने की वजह से जो नागरिक था वो लज्जित हो गया। अगला प्रश्न है, अन्ते नागरिकः किम अनुभवत अकरोत्। अंत में नागरिक ने क्या अनुभव किया? तो अन्ते नागरिकः ज्ञानम सर्वत्र संभवति इति अनुभवत अकरोत्।
अंत में नागरिक ने यह अनुभव किया कि ज्ञान सर्व जगह संभव है, यानी सर्व जगह हो सकता है। ऐसा उसने अनुभव किया। अगला प्रश्न है नागरिकः किम दातुं समर्थं न अभवत्। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नागरिकः उत्तरम दातुं समर्थम न अभवत्, यानी उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है नागरिकः किमर्थेन खिन्न अभवत्। नागरिक क्यों खिन्न हुआ? तो नागरिकः दंडदानेन खिन्न अभवत्, दंड के कारण खिन्न हुआ। अगला प्रश्न है अमुखो अपि कः स्फुटवक्ता भवति। उत्तर हो जाएगा अमुखो अपि पत्रम स्फुटवक्ता भवति। अगला प्रश्न है ज्ञानम कुत्र संभवति। तो उत्तर हो जाएगा ज्ञानम सर्वत्र संभवति, यानी ज्ञान सर्व जगह सब जगह संभव है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 धूमयाने समय केन जीतः। तो उत्तर हो जाएगा धूमयाने समय ग्रामीणन जीत, ग्रामीणेन जीत, यानी धूमयान में जो शर्त लगाई गई थी उसमें कौन जीता? तो ग्रामीण जीत गया। तो ये आपका चौथे पाठ से प्रश्न थे। अब हम लोग पढ़ेंगे 5वें पाठ के प्रश्नों को। पंचम पाठ देशभक्त चंद्रशेखर। पाठ का नाम है देशभक्त चंद्रशेखर। यहाँ से हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। अगले चलिए इसमें का पहला प्रश्न पढ़ते हैं चंद्रशेखर कः आसीत्। चंद्रशेखर कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक आसीत्। चंद्रशेखर एक क्रांतिकारी युवक थे। अगला प्रश्न है कस्य आरक्षकस्य मस्तकम प्रस्थखंडेन प्रहारेण आहतम अभवत्। तो किसके सर पे पत्थर मारे थे चंद्रशेखर जी? तो आरक्षकस्य दुर्जन सिंह के सर पे। ठीक है, तो लिखिएगा आरक्षकस्य दुर्जन सिंहस्य प्रस्थखंडेन प्रहारे आहत अभवत्। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 न्यायाधीशः चंद्रशेखरम अकथम दंडयत। तो उसने दंड क्या दिया? न्यायाधीश चंद्रशेखर को दंड क्या दिया? तो 15 कसाघातान अदंडयत, यानी 15 कोड़े मारने का आदेश दिया। अगला प्रश्न है न्यायाधीशः कः आसीत्। न्यायाधीश कौन था? तो ये उत्तर हो जाएगा एक दुर्दशः पारसिकः आसीत्, एक दुर्दश पारसिक था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कारावासाधिकारिणः किम नाम आसीत्। तो जो कारावास का अधिकारी था उसका क्या नाम था? तो गंडा सिंह आसीत्, उसका नाम गंडा सिंह था। अगला प्रश्न है दुर्मुखः कः आसीत्। दुर्मुख कौन था? तो चांडाल का नाम दुर्मुख था, तो चांडालः। ठीक है, दुर्मुखः चांडालः आसीत्। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत्। चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया? तो आजादः अवदत्। चंद्रशेखर ने अपना नाम आजादः अवदत् बताया। ठीक है, आजादः अवदत् ऐसा कहा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है चंद्रशेखर स्वयं पितु नाम किम अकथयत्। चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम क्या बताया? तो स्वतंत्र बताया। ठीक है, स्वतंत्र। प्रश्न संख्या 9 है चंद्रशेखर स्वगृहम किम अकथयत्। उत्तर हो जाएगा कारागारम। उसने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है? तो चंद्रशेखर ने बताया कि कारागारम, यानी कारागार ही हमारा घर है। अगला प्रश्न है कस्याः ताड़ितः चंद्रशेखरः पुनः पुनः किम अवदत्। जब कोड़े चंद्रशेखर को लग रहे थे तो चंद्रशेखर क्या बोल रहे थे? तो चंद्रशेखर कह रहे थे जयतु भारतम अवदत्, जयतु भारतम अवदत्, ऐसा वो बोल रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वतंत्र कस्य पितु नाम। स्वतंत्र कस्य पितु नाम, यानी स्वतंत्रता किसका नाम था? तो चंद्रशेखरस्य पिता का, चंद्रशेखरस्य पितु प्रश्न पूछा है कि स्वतंत्र कस्य पितु नाम, स्वतंत्रता किसके पिता का नाम था? तो चंद्रशेखर से। ठीक है, चंद्रशेखर जी के पिता का नाम। अगला प्रश्न है कारागार एवं मम गृहम कस्य वचनम। तो कारागार ही मेरा घर है, ये किसका वचन था? तो चंद्रशेखर से वचनम अस्ति। अगला प्रश्न है
प्रतीक साघात पश्चात चंद्रशेखर किम अकथयत। तो प्रतिघात यानी प्रत्येक कोड़े के पश्चात चंद्रशेखर क्या बोल रहे थे, तो जयतु भारतम अकथयत, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो प्यारे भी विद्यार्थीगण, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट को लेकर के हम लोग मिलेंगे।